स्थान पर बैठ जाना। आत्मोस्रतां पूर्णमदैव ज्ञानम् गुरुवैः प्रपन्नं गुरुवैः आज का यह नवरात्रि के सुंदर प्रभात वेला में शंकराचार्य की इस वाणी के साथ मैं अपने आत्मवचन को प्रारंभ कर रहा हूं। इस श्लोक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं शंकराचार्य ने, जो उसके जीवन के दर्द है और जीवन की समस्याएं हैं, जीवन की बाधाएं हैं, उनके जीवन की एक अड़चन है। अड़चन और सन्यासी जीवन में तो रह ही नहीं सकती, संभव नहीं है। सन्यासी का तात्पर्य न्यास, छोड़ देना, त्याग कर देना, अपने पास में कुछ भी नहीं रखना। महावीर उच्च कोटि के नहीं, अद्वितीय सन्यासी थे जिन्होंने लंगोट तक भी नहीं रखी। जहां बिल्कुल अपरिग्रह हो, किसी प्रकार का मन में तृष्णा नहीं हो, किसी प्रकार का भाव नहीं हो, किसी प्रकार का चिंतन नहीं हो, वह अपने आप में सन्यासी। मगर उस सन्यासी ने अपने जीवन के 33वें वर्ष में समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। भगवान बुद्ध 43 साल की अवस्था में समाप्त हो गए। ईसा मसीह केवल 24वें-25वें वर्ष में समाप्त हो गए। इस श्लोक में शंकराचार्य ने एक बहुत नवीन बात, नवीन तथ्य कहा है, जो प्रत्येक शिष्य के लिए, प्रत्येक गुरु के लिए एक अनुकरणीय है, आदर्श है। उसने पूछा है कि चिंत्यम विचिंत्यम परमे प्रमेयम, जीवन का अगर एक शिष्य है और जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, गुरु बनने में नहीं है। क्योंकि शिष्य के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। वह अपने आप में उस गुरु की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता को भी प्राप्त कर सकता है। जीवन का एक अद्वितीय अखंड आनंद जिसको कहता है, वह भी प्राप्त कर सकता है। और शिष्य का दूसरा रास्ता भी खुला है, जहां अध पतन होकर के अध कचरा ज्ञान जिंदगी को तबाह भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। जहां उसका ज्ञान में छिछलापन है, जहां उसके ज्ञान में गहराई नहीं है, जहां उसके ज्ञान में डेप्थ नहीं है, वह अपने आप में समाप्त भी हो सकता है। वह वापस संपत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, वह वापस भौतिकता की ओर अग्रसर हो सकता है, वह पत्नी पुत्र बंधु बांधव की ओर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि शिष्य बिल्कुल बीच में खड़ा है। और संपत्ति शब्द बना है विपत्ति से, क्योंकि संपत्ति केवल विपत्ति में ही काम आती है और कोई काम आती नहीं। जीवन के आनंद उपयोग के लिए उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। आनंद प्राप्ति के लिए संपत्ति से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। और यदि संपत्ति है तो निश्चित रूप से विपत्ति है, क्योंकि बिना विपत्ति के संपत्ति आ नहीं सकती। और संपत्ति आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति आराम से जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए कबीर ने यह कहा है कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, इतना ही चाहिए कि ना मैं भूखा रहूं और ना मैं किसी को भूखा रहने दूं, बस इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उस शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन का अधपतन और जीवन की न्यूनता और जीवन की क्षुद्रता शिष्यता के और यह उसके जीवन का सौभाग्य हो, यह उसके जीवन का दुर्भाग्य हो, दोनों ही। जीवन का दुर्भाग्य है कि अगर वह उस ज्ञान गंगा में पूर्णता से अवगाहन नहीं करे, पूर्णता से प्राप्त नहीं करे, यदि उसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करे। और यहां पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य कोई वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पढ़ना नहीं है। यदि आपको ऋग्वेद का ज्ञान नहीं है तो कोई जरूर नहीं है कि आप कोई ज्ञानी नहीं बन सके। ज्ञानी बनने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों की जरूरत नहीं है। कबीर ने एक बार भी ऋग्वेद का मंत्र नहीं पढ़ा, सूर ने नहीं पढ़ा, मीरा ने नहीं पढ़ा, रैदास ने नहीं पढ़ा, नानक ने नहीं पढ़ा। इन लोगों ने उन उपनिषदों के ज्ञान की रचना नहीं की। इन लोगों ने स्मृतियों को भी नहीं पढ़ा, इन लोगों ने सुश्रियंतों को नहीं पढ़ा, उन्होंने उपनिषदों को भी नहीं पढ़ा। मगर उनके पास एक बात थी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाने की क्षमता रखता हो, जो इस बात की चिंता नहीं करता हो कि क्या होगा, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि आगे क्या होने वाला है, इस बात की जो परवाह नहीं कर सके,
जो अपने आप में फना हो जाने की क्रिया करता हो, उसके लिए पूजा पाठ, उपासना, ध्यान, धारणा, नीति और ये सब वस्तु आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हनुमान और राम और रामायण कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने आप में एक जीव में स्थित हो सके, अपने आप में पूर्ण सक्षम हो सके। जहां भूमानंद कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तुम शब्द बोलो, वह अहम के दोनों तात्पर्य हैं। अहम का तात्पर्य है इतना अधिक घमंड, और अहम शब्द बना है हमारी पूरी वर्णमाला अ से लगा करके ह तक है, अ आ ई से लगा करके स स स ह। इतना सब कुछ जो कचरा है इसमें, बहुत कचरा है इस वर्णमाला में। छिछला ज्ञान है, झूठ है, छल है। गाली देंगे तो इन अ से लगा के ह तक के बीच में गाली देंगे, निंदा करेंगे तो अ से ह तक के बीच में, और जो कुछ करेंगे अ से ह तक के बीच में सारे खेल हो जाते हैं। इसलिए अ से शुरू होकर ह तक का जो कुछ है वो अहम हमें जीवन में नहीं चाहिए। यह अहम जीवन का बहुत बड़ा एक व्याघात है। बहुत बड़ा व्याघात यह है कि जो ही व्यक्ति में यह भावना आती है कि मैं ज्ञानी हूं, वह ज्ञान से समाप्त हो जाता है। जहां व्यक्ति यह समझता है कि मैं संपत्तिवान हूं, वह संपत्ति का आनंद नहीं ले सकता। जीवन में आनंद के लिए अहम का त्याग करना अत्यधिक आवश्यक है, और व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो भोग की अवस्था पे खड़ा है वह योग की माया नहीं जान सकता। इसलिए शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर पंक्ति, एक बहुत अनूठा वचन, एक बहुत अमृतमय वचन कहा है इस श्लोक में। और मैं सोचता हूं कि पूरे अगर शंकराचार्य के ग्रंथों को अध्ययन करें, उनके पूरे जीवन को अध्ययन करें, तो यह शब्द उसके जीवन का एक सारभूत शब्द है, जो उसने जिंदगी की मृत्यु के केवल 4 घंटे पहले इस श्लोक की रचना की। उसने कहा कि यह धरती, जिस धरती पर हम खड़े हैं, यह धरती जब 1000 वर्ष तक तपस्या करती है तो एक महापुरुष पैदा होता है। बार बार महापुरुष पैदा नहीं होते, बार बार ज्ञानी भी पैदा नहीं होते, बार बार चैतन्य पैदा नहीं होते, बार बार शंकराचार्य पैदा नहीं होते। मैंने उस दिन भी बताया कि तुम्हें वशिष्ठ के बाद 2500 वर्षों के बाद में राम की उत्पत्ति हुई, राम की रचना हुई। और आप कहें कि राम की रचना, राम की उत्पत्ति 2500 वर्षों बाद, वशिष्ठ के बाद। मैं वशिष्ठ जब शब्द कह रहा हूं तो वशिष्ठ राम की 8वीं पीढ़ी पहले, रघु, जहां से रघुवंश शुरू हुआ, उनके भी गुरु ही थे, वशिष्ठ ही गुरु थे। और 8 पीढ़ियां समाप्त हो गई, रघु समाप्त हो गए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और राम के बाद में लव कुश के भी गुरु वशिष्ठ ही रहे, परीक्षित के भी गुरु वही रहे। इसलिए यह जीवन की सारी व्यवस्थाएं, और राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद बुद्ध, और बुद्ध के बाद महावीर और शंकराचार्य, कुल हमारे पूरे शास्त्रों का निचोड़ हम पृथ्वी पर निचोड़ देखें तो कुल 15-20 आदमियों से ज्यादा आदमी पैदा ही नहीं हुए अभी तक। पूरे आंध्र, इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस और चीन और इटली में मुश्किल से एक जाकर के ईसा मसीह पैदा हुआ, एक कन्फ्यूशियस पैदा हुआ, एक लाओत्से से पैदा हुआ, एक सुकरात पैदा हुआ। केवल 4 व्यक्ति पैदा हो सके। पूरा चीन में एक लाओत्से के अलावा कोई पैदा ही नहीं हो सका। पूरा यूनान में एक मेगस्थनीज के अलावा कोई पैदा ही नहीं हो सका। बार बार महापुरुष पैदा नहीं होते, बार बार धरती इतनी तपस्या कर भी नहीं सकती। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि यह जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व हो, और यदि उसने इसलिए शब्द लगाया कि जीवन का एक सौभाग्य मिले, जीवन का एक अहोभाग हो, एक जीवन का अहोभाव बने, हमारे जीवन में एक कोई चिंतन बने, एक विचार बने, वह आदमी को समझा सकता है कि इस अहम का परित्याग करने पर वह एक चेतना दे सकता है। वह तुम्हें गाली भी दे सकता है, वह तुम अगर पिछड़ते हो वापिस, वह अगर शिष्य बिल्कुल नीचे की ओर अग्रसर होता है तो वापिस पकड़ करके ऊपर लाने की क्षमता रखता है। शिक्षक नहीं रख सकता, धर्म गुरु भी नहीं रख सकता। इसलिए गुरु, सदगुरु और धर्म गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए 3 शब्द अलग अलग बने, बाकी एक शब्द से भी चल सकता था। धर्म गुरु तो केवल तुम्हें सत्यानाश करने के लिए बने, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद कर दिया है। पूरा संसार यदि संत्रस्त है, दुखी है, तो धर्म गुरुओं की वजह से है। क्योंकि उस धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं, तुम हिंदू हो, कुरान अपने घर में नहीं रख सकते, तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, तुम जामा मस्जिद में जाकर के वजू नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम बुद्ध के धम्मपद को नहीं पढ़ सकते, तुम्हें केवल गीता को बार बार पढ़ना, उस 18 अध्याय को 1 से लेकर के बार बार हे अर्जुन ऐसा कर, हे अर्जुन ऐसा कर, 25वें बार भी हे अर्जुन वैसा कर, वैसा कर। धर्मगुरु ये कहते हैं।
और धर्मगुरु ये कहते हैं कि तुम केवल इस गंगा जल में स्नान करते रहो और फिर डुबकी लगाओ, फिर बाहर निकलो, ये करो। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास केवल पाखंड है, वो तुम्हें पाखंड दे सकते हैं। उनके पास केवल छल है, उनके पास केवल शब्द जाल है, वो तुम्हें शब्द जाल दे सकते हैं, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार ग्रस्त की ओर अग्रसर करेंगे, बार बार उसमें तुम्हें फंसाएंगे, बार बार भोग की ओर प्रवृत्त करेंगे। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे महाभारत पढ़ लीजिए, उन सारों में एक ही तथ्य बार बार स्पष्ट उल्लेख है कि यह युद्ध हुआ नारी की वजह से हुआ। रामायण बनती नहीं बेचारी। अगर सीता नहीं होती और सीता का हरण नहीं होता और ये स्त्री नहीं बनती तो रामायण की रचना होती नहीं। न रावण आता, न सीता को उल्टे जाता, न रावण को मारते, न राम जी को दुख होता, न इतनी 4000 दिन प्रश्नों का ये बनता। सारा 4000 पृष्ठ इसलिए तुलसीदास जी को रंगने पड़े कि सीता बेचारी पैदा हो गई गलती से। और अगर द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत तो होता ही नहीं। 18 दिन तक क्यों लड़ते, क्यों युद्ध करते? इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सीता का मुंह देखना जरूरी नहीं, द्रौपदी का नाम लेना ठीक नहीं, बस तुम भगवान का भजन करो, राम राम करने के अलावा कुछ नहीं। ये धर्मगुरु। इसलिए मैंने कहा कि जहां तक तुम्हें धर्मगुरु मिले वहां बचने की जरूरत है। धर्म तो जो धारण करने की शक्ति है, जो तुम धारण कर सकते हो, धार्यति सधर्म, जो तुम धारण कर सको। अगर मानवता का धर्म धारण कर सको तो मानवता तुम्हारा धर्म है। अगर चैतन्यता प्राप्त कर सको, अगर अपने हृदय को विकसित कर सको तो वह तुम्हारा धर्म है। धर्म को हिंदू ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। जिनको तुम धर्म शब्द से उपस्थित कर रहे हो वह धर्म नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है, यजुर्वेद में नहीं आया है, उपनिषदों में कहीं नहीं आया है, न मुस्लिम संप्रदाय आया है, न हिंदू संप्रदाय आया है, न बौद्ध धर्म संप्रदाय, न चैतन्य संप्रदाय, कुछ नहीं आया है। उन ग्रंथों में नहीं है। ये हमने बाद में अपने आप के कटघरों में बंद कर दिया है। और जहां हमने बंद कर दिया वहां हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, वहां आगे पढ़ने की श्रुति खत्म हो गई। मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या चीज है? और नहीं समझ में आएगा तो मैं कैसे तुलना कर सकूंगा कि इस हिंदुत्व में इस्लाम में क्या अंतर है? अगर मैं धम्मपद नहीं पढ़ूंगा तो बुद्ध को मैं कैसे समझूंगा? और बुद्ध को नहीं समझूंगा तो एक बहुत बड़े ज्ञानी से मैं वंचित हो जाऊंगा। फिर पृथ्वी ने जो 1000 साल तपस्या करके बुद्ध को पैदा किया, वह पृथ्वी 1000 साल तपस्या बेकार गई उस पृथ्वी की। मुझे बुद्ध को भी समझना पड़ेगा, मुझे सुकरात को भी समझना पड़ेगा, मुझे ईसा मसीह को भी समझना पड़ेगा, मुझे अपने आप को भी समझना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो तब बनेगा। इसलिए अहम का दूसरा शब्द है कि मैं अपने आप को समझूं। उस अहंकार को छोड़ करके जब मैं अपने आप को समझूंगा, और संसार में सबसे कठिन क्रिया अपने आप को समझने की है। हम दूसरों को आसानी से समझ लेते हैं, क्यों? उनके प्रति हमारी धारणा बन जाती है। अब मैं कह सकता हूं ये मेरा पड़ोसी बहुत बदमाश है, साला चोर है, उचक्का है, मुझे कहने में कोई संकोच है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया, उसने कह दिया। और ये लड़की बहुत दुष्चरित्र है, रोज मैं इसको गली में आते जाते देखता हूं, ये अच्छे घर की लड़की नहीं है। दूसरों के बारे में कमेंट करना जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद और जीवन का बहुत बड़ा सुख की बात है। अपने आप को नहीं समझ सकते, और इसीलिए उस शंकराचार्य का अहम, उस अहम को छोड़ करके जब मैं अपने आप को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने आप को समझने की क्रिया के लिए पूर्ण ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यहां अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए शंकराचार्य ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत घमंडी हूं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो वहां कृष्ण को घमंडी नहीं है। अर्जुन को ये नहीं कह रहे तू सब छोड़ दे, मेरे पास आ जा। वो कह रहा है तेरे पास जो अहम है, जो कुछ छल है, झूठ है, कपट है, अगर मैंने तुझे यहां नहीं रोका तो तुम कौरवों की तरह वापस बन जाएगा। अगर मैंने तुम्हें यहां नहीं रोका तो तुम्हारा सारा ज्ञान, सारा चिंतन समाप्त हो जाएगा। जहां बुद्ध कह रहे हैं कि कुछ नहीं है जिंदगी में, अगर है तो मैं हूं, तो मुझे समझोगे तो तुम अपने आप जीवन को समझ लोगे। यहां बुद्ध का कोई घमंड नहीं बोल रहा है। बुद्ध इसलिए समझा रहा है शिष्य को कि उन शिष्यों में ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, उनमें आग नहीं है, उनमें चिंगारी नहीं है, समझने की क्रिया नहीं है, उसमें अहम है। उस अहम को तोड़ने के लिए ऐसी क्रिया कर दी जा रही है। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि तुम उस ब्रह्म को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उस ब्रह्म में और ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। जहां ब्रह्म में पड़े वहां ब्रह्म समाप्त हो जाएगा। जहां अपने आप को हम समझेंगे नहीं वहां ब्रह्म को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए जहां बुद्ध ये बात अपने धम्मपद में प्रारंभ में, जहां प्रारंभ की लाइन कह रही है, उनका आनंद, उनका प्रिय शिष्य का आनंद, अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे सारे जीवन का निचोड़ तुम्हें देखना है कि मैं जीवन में क्या था और क्या बना और कहां, तो तुम फिर मुझे, केवल मुझे समझो और कुछ समझने की जरूरत नहीं। इसलिए उनमें एक करुणा है, इसलिए उनमें एक ममता है, एक स्नेह है, एक अटैचमेंट है, एक प्यार है। और इसीलिए धर्मगुरुओं ने
इन सारे तथ्यों को समाप्त कर दिया और हमारा जीवन एक जड़ बन गया। क्यों जड़ बन गया? हमें क्यों नहीं चेतना पैदा हुई? हम ऋषियों की संतान, वशिष्ठ और विश्वामित्र की संतान, और हम जड़ बन गए, बिल्कुल एक पंगु बन गए। इसलिए बन गए कि हमारे ऊपर एक प्रहार किया गया, उन धर्मगुरुओं ने प्रहार किया है हमारे जीवन की। आज मुझे एक पत्र लिखा, उसने लिखा कि क्या हम स्त्रियां ओम शब्द का उच्चारण कर सकती हैं, और क्या हम स्त्रियां महावीर की उपासना कर सकती हैं, और क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। किसी महिला ने लिखा, और वो बेचारी को गलत नहीं लिख रही थी, क्योंकि धर्मगुरुओं ने कहा कि तुम हनुमान जी के पास नहीं जा सकती, हनुमान जी के सामने नहीं बैठ सकती। हनुमान जी इतने कायर बुजदिल हैं कि तुम जाती हनुमान जी भाग जाएंगे, क्या हो जाएगा हनुमान जी को, तकलीफ क्या हो जाएगी? जब मैं नहीं भाग सकता तुम्हें देख करके, तो हनुमान जी तो मुझसे ज्यादा ताकतवान होंगे, ज्यादा क्षमतावान होंगे। उन्होंने तो पूरा द्रोणाचार्य पर्वत को उठा दिया था, फिर क्यों घबरा रहे हैं हनुमान जी तुम्हारे पास जाने से? पर धर्मगुरु के नहीं, अगर तुम चली गई, अगर स्त्री शिक्षित हो गई, तो उनका स्वयं का अहम समाप्त हो जाएगा। उन धर्मगुरुओं का जो अहम है, जो ईगो है, जो उनका, और ये सारे ज्ञान के ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ, मैं वेद पुराण की बात नहीं कर रहा हूं, ये जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए सब पुरुषों ने लिखे, स्त्रियों ने बेचारे लिखे नहीं। पुरुषों ने लिखे, तो पुरुषों ने अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरे भारतवर्ष की 1 अरब जनसंख्या का 50% तो बिल्कुल त्याज्य कर दिया कि नहीं, औरतें नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं पढ़ सकती। हरिद्वार में कई ऐसे आश्रम है, वहां स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती। हमारा जीवन कितना, धर्म ने कितना हमें जकड़ दिया, और ये सारा उन धर्मगुरुओं के, उन व्यक्तियों का अहम बोल रहा था। अगर तुम स्त्री को हनुमान चालीसा पाठ नहीं करने दे रहे हो, तो तुम्हारा अहम है कि स्त्री को अगर थोड़ा भी सुनता दे दी, तो हमसे वे ज्यादा सेंसिटिव है, हमसे ज्यादा ज्ञानवान है। स्त्री ज्यादा ज्ञानवान होती है, स्त्री बात को तुरंत भांप लेती है, तुरंत पहचान लेती है। पुरुष तो नहीं समझ पाता, क्योंकि पुरुष की पुरुषता है, कठोरता है, और कठोर व्यक्ति, उसके अंदर एक रसधार प्रवाहित नहीं हो सकती। पुरुष एक चट्टान की तरह है, तो स्त्री एक जलधार की तरह है, और कितनी भी कठोर चट्टान होगी, बराबर जलधार पड़ेगी तो चट्टान को काट लेगी। चट्टान को काट सकती है, इतनी उसमें रसधार है, जल की धार में ताकत है, मगर जलधार को ऊपर से बंद कर दिया कि नहीं, तुम्हें केवल चूल्हा चौका संभालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तुम्हें राम का नाम नहीं लेना है, तुम हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती, तुम राम जी का नाम नहीं ले सकती, तुम्हें पूजा पाठ करना नहीं है, तुम्हें उपासना नहीं करनी है, तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, तुम देवी इंकनी चामुंडा विचे नहीं जप सकती। और ये तुमने नहीं कहा, ये तुमसे 4000 साल पहले भी ऋषियों ने ऐसी बात कह दी, क्योंकि ऋषि पुरुष थे। ये उनके जीवन की विडंबना थी, ये जीवन की कमियां थी, ये जीवन की व्यवस्थाएं थी उनको। इसलिए हमारा धर्म शब्द बिल्कुल एक अलग चीज है, ज्ञान चेतना हमारी चीज अलग है। जहां शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन की विडंबना है, और संन्यास जीवन की एक विडंबना थी, शंकराचार्य की लिमिटेशंस थी। शंकराचार्य ने जीवन का एक अद्वितीय पक्ष हमारे सामने रखा, पर जीवन का एक अंधकार पक्ष भी उनके सामने रहा कि उन्होंने अपने जीवन में स्त्रियों को शिष्य बनाया ही नहीं। इसलिए नहीं बनाया कि अगर स्त्रियों को शिष्य बना दिया गया, तो अपने आप में मेरा संन्यास धर्म खंडित हो जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े अभाव की, एक बहुत बड़ा चेतना समाप्त कर दी, एक ज्ञान का पुंज समाप्त कर दिया, एक बहुत बड़ा प्रवाह बंद कर दिया, और उसका परिणाम 2500 वर्षों तक भुगत रहे हैं। शंकराचार्य की न्यूनता थी। क्यों न्यूनता थी? शायद उनके जीवन में एक भावना, एक चिंतन आ गया कि सन्यासी स्त्रियों के हाथ का खाना नहीं खाते। उन्होंने नहीं खाया, स्त्रियों के हाथ का खाना नहीं खाया, हाथ से बना करके रोटी खाते थे। एक स्त्री रोटी बना के खिला दे, एक सन्यासी हाथ का रोटी खा ले, तो उसमें, उस रोटी में क्या अंतर आ जाएगा? मैं शंकराचार्य को भी यही प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? मगर ये उसके जीवन का ईगो था, एक अहम था, जहां मैं अहम शब्द बोल रहा हूं। इसलिए जब वहां बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए इस अहम को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर ये अहम नहीं तोड़ा, तो फिर हम एक बार फिर अगले 2500 वर्षों तक, अगले 2000 वर्षों तक, फिर 1000 वर्ष तक पृथ्वी तपस्या करके एक और व्यक्ति पैदा नहीं कर पाएगी, फिर इस भ्रम को नहीं तोड़ पाएगी। ये भ्रम ज्यों का त्यों 1000 वर्ष तक चलाता रहेगा। इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है, उनको इक्वलिटी देनी जरूरी है, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल और 100% निश्चित है कि जीवन में अगर ब्रह्म की साधना करनी है, जीवन में अगर जगदम्बा के दर्शन करने हैं, जीवन में अगर उस मन पक्ष पर और आत्म पक्ष पर पहुंचना है, तो पुरुष को स्त्रियों के गुण प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अगर बिना स्त्रियों के गुण प्राप्त किए पुरुष उन आत्म चेतना को प्राप्त कर ही नहीं सकता, ब्रह्म नहीं बन सकता, ठूंठ बन सकता है, एक जड़ बन सकता है, एक चेतनाहीन बन सकता है। क्योंकि स्त्रियों के गुण है दया,
प्रेम, करुणा, ममत्व, स्नेह, अटैचमेंट, मातृत्व। एक भावना, एक हृदय पक्ष। पुरुष बुद्धि से सोचता है हर क्षण एक ही बात, स्त्री भावना से सोचती है, अपने हृदय पक्ष से सोचती है, क्योंकि वह उस पीड़ा को जानती है, उस दर्द को एहसास कर सकती है कि एक पुरुष उत्पन्न करने में उसको कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी वेदना। मैं सोचता हूं संसार का सबसे घोर कष्ट उसको भोगना पड़ता है 9 महीने। पुरुष उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। पुरुष दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसलिए अत्याचारी बन सकता है, इसलिए गालियां दे सकता है, इसलिए बुरा भला कर सकता है, इसलिए जीवन में कठोर बन सकता है। और कठोर बनना जीवन की न्यूनता है, अहम है। उस अहम को तोड़ने के लिए उस कष्ट को एहसास करना पड़ेगा। उस अहम को तोड़ने के लिए उस ममत्व को, उस प्रेम को, उस दया को अपने अंदर स्थापन करना पड़ेगा। और ये गुण तो पुरुष के नहीं है। और अगर पुरुष में ये गुण नहीं आए तो बुद्ध नहीं बना जा सकता। बुद्ध की आंखों में एक करुणा देखेंगे, एक दया देखेंगे, एक विशाल करुणा का सागर आंखों में तैर रहा है। और ये करुणा सागर पुरुष में नहीं बन सकता। पुरुष तो चंगेज खा बन सकता है, औरंगजेब बन सकता है, कंस बन सकता है, रावण बन सकता है, विधर्मी बन सकता है, अत्याचारी बन सकता है, क्योंकि इस पौरुषता से ही पुरुष बनता है। अगर कोई लुंज पुंज तुम्हारा पति हो, बहुत ढीला ढाला हो, अच्छा तुम चलो, अच्छा चलता, अच्छा बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, तो तुम मन में सोचो कि साला क्या साला आदमी है, साला गया भी था। अब तुम करो नहीं, माँ बाप ने पल्ले पकड़ दिया, पटक दिया, मगर तुम उसके प्रति एक पति भाव रख ही नहीं सकती, है ही नहीं। क्योंकि पति एकदम से होना चाहिए चट्टान की तरह मजबूत, क्षमतावान। एक होना चाहिए कि उसके ऊपर प्रत्येक स्त्री, तुम में से जितनी बैठी जो भी संसार है, प्रत्येक स्त्री चाहती है कि पति मेरे ऊपर प्रहार करे, जबरदस्ती करे। मैं बाहर जाना चाहूँ वो रोके, स्त्री चाहती है वह मुझे रोके, मुझे नहीं तुम्हें नहीं जाना। इससे बड़ी खुशी होती है कि कोई है मेरा जो मुझे रोकता है। अगर नहीं रोके तो सोचते कि इस पति का क्या है, जाती हूँ, अच्छा मर्जी चली जा, अच्छा मैं शाम को आऊँगी, अच्छा शाम को। क्या किशन लाल जी कितने मजबूत है, वो उनकी पत्नी 1 इंच नहीं हिलती, अगर किशन लाल जी नहीं कहते हिल नहीं सकती। और तुम कैसे आदमी ढीले डाले, उसके अटैचमेंट नहीं बन सकता। इसलिए पौरुषता से तो पति बनता है, पुरुष बनता है, मगर पौरुषता साधना के क्षेत्र में कोई सफलता नहीं दे सकता। साधना के क्षेत्र में तो अपने आप में एक हृदय पक्ष खुला होना चाहिए। हृदय पुरुष के पास होता ही नहीं। पुरुष के पास केवल बुद्धि होती है, उसके पास केवल कठोरता होती है, उसके पास केवल प्रहार करने की क्षमता होती है, और वो प्रहार करके बहुत खुश होता है। वो अगर पत्नी को गाली देता है तो मन में बहुत संतुष्ट भाव करता है कि मैं कुछ हूं तो गाली दे सकता हूं, साली कर ले जो कुछ करना है, तो रान बदमाश है और है, मैं कह रहा हूं है। वो कह मैंने क्या बदमाशी की, कोई बात, कोई तर्क कहां, अरे मैं सब समझता हूं, तुम बस ठीक है जा। कोई उसका आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। इससे उसको सुख मिलता है। वह अपना पुरुषत्व और कोई दिखा नहीं सकता। बाहर पड़ोसी को दिखा, पड़ोसी 2 झापट मारे, अब वहां पुरुष दिखा नहीं सकता। अब पुरुष को दिखाना उसको जरूरी है। दिखावे कहां, किसको दिखाए? फिर वो घूम घाम के जहां भी घूमे पत्नी सामने दिखाई पड़ती है, और पत्नी को कह देगा तू रांट बहुत बदमाश है। तो मेरी बदमाशी का बात कोई सलीका है, कोई तरीका है? और तुमको खिड़की से क्या झांक रही थी रात को 1 बजे, क्या झांक? और मैं चांद तारे देख रही थी, चांद तारे। तो जब चांद तारे दिखाई देने लगे, और 15 साल हो गए शादी को, अब चांद तारे तुझे देखने, अब खिड़की खोल के बेचारे ने देख लिए तो तुम्हें गुस्सा है। नहीं देखे, दरवाजे बंद कर दे तो फिर मर नहीं रही, तो अंदर गुठी हुई बैठी, तू भी मर रही साली, मुझे भी मार रही है, तो भी प्रहार। जहां अहम ब्रह्मास्म शब्द कह रहा है वहां शंकराचार्य बिल्कुल सही बोल रहा है। वो कह रहा है मेरे जीवन की न्यूनता रही, शंकराचार्य कह रहा है, इसलिए न्यूनता रही कि मैं समझ नहीं पाया। कोई जरूर नहीं शंकराचार्य सब कुछ समझ ही बैठा हो, कोई जरूर नहीं कि हमारे पिताजी बहुत महान ज्ञानी हो, हमारे पिताजी में कमियां हो सकती हैं, और अगर पुत्र है तो साफ कह सकता है ये मेरे पिताजी में कमी थी, ये मेरे पिताजी में विशेषता थी, यह क्षमता है। मेरे पिताजी शराबी थे, ये उनकी न्यूनता थी, कमजोरी थी, मगर बहुत दयावान थे, ये उनकी विशेषता थी। दोनों पक्ष सामने रखने वाला ज्ञानी बन सकता है। और हम कहेंगे नहीं मेरे पिताजी के बारे में शराबी तो मैं कह नहीं सकता, बस दयावान थे, उससे स्पष्ट नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने कहा इसलिए अगर आप महावीर को देखेंगे तो स्त्रीण दिखाई देंगे, तुम सोचोगे कि क्या साला आदमी है, बहुत ढीला ढाला आदमी है। ईसा मसीह कह रहे हैं कि तुम अगर एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तो गाली को लो ही मत, जब तुम कोई चीज लोगे ही नहीं तो तुम्हारे पास रहेगी नहीं। एक गांव में गए और गांव वालों ने बुद्ध को गालियां दी, 15 मिनट गालियां दी, उनके कोई विकार नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा आप गालियां दे चुके पूरी, तो मैं अगले गांव जाऊं। उसने कमाल है, आप वापिस जवाब नहीं देते, हमने आपको इतनी गालियां दी कुछ बोलते नहीं। उनका मैंने ली नहीं, आपने दी, आपके पास। जब कोई चीज आप देंगे और मैं लूंगा ही नहीं तो मेरे पास कहां से आएगी?
ये तो आपने दी और आपके पास रही। आप कोई कपड़ा दें, कोई धान दें, कोई वस्त्र दें, कोई शास्त्र दें और मैं नहीं लूंगा तो किसके पास रहेगी? तो हमारे पास रहेगी। तो आपने गाली दी, मैंने तो ली नहीं, आप अपनी जाने। और हम सोच रहे साला ये क्या बुद्धि, साला कैसा है ये? तो साला सब औरतों को बिगाड़ कर रख देगा, सत्यानाश कर देगा। अरे ताकत होनी चाहिए, गाली के जवाब गाली से। वो एक गाली का 4 गालियां दे, मर्द के बच्चे हैं साला। बुद्ध ऐसा नहीं कर सकता, बुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए तुम बुद्ध नहीं बन सकते, इसलिए तुम महावीर नहीं बन सकते, इसलिए तुम ईसा मसीह नहीं बन सकते, तुम सुकरात नहीं बन सकते, तुम साधक नहीं बन सकते, तुम योगी भी नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते तुम्हारे पास वो हृदय जो चाहिए स्त्री का वो नहीं है। इसलिए कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि नहीं, तुम ताकतवान हो, तुम मर्द हो, तुम अत्याचार करोगे। मेरे हमारे श्रीमालियों में अब तो युग बहुत बदल गया है। जब मैं छोटा था तब मैं 9 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी, रजिस्टर्ड कि चलो। और उस जमाने में आज से 50 साल पहले, और मेरे समाज नहीं प्रत्येक समाज की बात है, वहां कहता है कि बस जो औरत को रोज सुबह उठे 2 जूते लगाए और 2 शाम को लगा दे, वो मर्द। और मुझे मेरे काका जी कहते हैं कि साला तू इंजड़ा है, साला कुछ नहीं करता। अरे 2 जूते नहीं लगा सकता? किशन लाल ने लगाए, कितना मर्द। हेमराज ने लगाए, कितना मर्द। उसने लगाए और तू साला कुछ नहीं कर सकता। और मुझे कसमसाहट होती, साला मैं कैसे नहीं लगा सकता? सब लगा सकते हैं, तो औरत को तो लगा ही सकते। हमारी परंपरा ऐसी बन गई, एक विडंबना ऐसी बन गई, हमारे जीवन की न्यूनता ये बन गई, हमारी क्षुद्रता है, ये हमारी कमी है। कमजोर आदमी गाली देता है, कमजोर आदमी क्रोध करता है। जो कमजोर होगा वो किसी को फटकारेगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, निंदा कुछ करेगा। क्षमतावान, धैर्यवान ऐसा नहीं कर सकता। इसे शंकराचार्य ने श्लोक में कहा है कि ये सारा गुण, कल मैंने आपको प्रवचन में समझाया कि ये जितने सुख और दुख, जो अनुभूतियां तुम्हारी सुख और दुख की अनुभूतियां हैं कि हाय बहुत गर्मी है, गुरुजी साला 2-2 घंटे प्रवचन करते हैं, इस गर्मी में मर रहे हैं, ये दुख शरीर की अनुभूति तुम्हारी, मन की अनुभूति है। गर्मी अगर लगेगी तो शरीर को लगेगी, सर्दी लगेगी तो शरीर को लगेगी। तुम्हारा दुख की अनुभूति होगी तो शरीर को होगी, सुख की अनुभूति होगी तो शरीर को होगी। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए होंगे तो शरीर को एक अनुभूति हुई, बस। तुम्हारे 5 लाख होने और अगले साल तुमने कपट किया 6 लाख हो गए तो फर्क तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा। वो उतने बैंक में जाकर के जमा हो गए या ब्लैक मनी जमा हो गए। तुम्हारे पास 5 लाख में और 6 लाख में डिफरेंस कुछ नहीं आया। कपड़े उतने ही 4 के 4 पहन रहे हो, रोटियां वही 2 की 2 खा रहे हो, मक्खन फिर भी तुम नहीं खा सकते, डायबिटीज तुम्हें, ब्लड प्रेशर है। मगर एक सुख की अनुभूति है कि अब हमारे पास 6 लाख हो गए, बस। और अगर तुम मरो तो नोटों का कफन तुम्हारे ऊपर डाला नहीं जाएगा। किसी आज तक किसी व्यक्ति ने राजाओं के शरीर पर भी नोटों का 100 का नोटों का कफन बना करके नहीं सिरा कि भाई इतने बहुत पैसा कमाया है, इस नोटों का कफन डालें, वैसा नहीं डाल सके। हम केवल अपने ही भ्रम में दूसरों को किस प्रकार से क्या कहें इसी चिंतन में रहे। एक सेल टैक्स ऑफिसर, कहां गए तुम? एक सेल टैक्स ऑफिसर किसी खाते जांच कर रहा था। यमदूत तो है, भारतवर्ष में ये सशरीर जिंदा है। आप लोगों में से कई लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, नहीं करे तो कर सकते हैं। सेल टैक्स ऑफिसर आया और उसने उनके बही खाते जांच किए। बही खाते जांच करते 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 लास्ट पन्ने पर पहुंचा तो उसने लिखा कि 3000 के बिस्किट लाकर के कुत्ते को खिलाए। उसने कहा बहुत बदमाश, 3000 के बिस्कुट कुत्ते को खिलाए? तुम मुझे फ्रॉड कर सकते हो, तुम मुझे छल करते हो साले। बिस्कुट को खिलाए जाते हैं, कुत्ते को खिलाए जाते हैं, और तुम्हारे कुत्ते ने 3000 के बिस्कुट खाए, क्या है? उनका साहब अब इस कुत्ते की जगह आपका नाम लिखता तो आपकी बदनामी होती, मेरी भी बदनामी होती। अब भाई खाता मैं क्या लिखता, मैं आपको 3000 रुपये रिश्वत तो दिए, अब मैं क्या करता और क्या करता है, लिखना पड़ा। अब आपको तो मैं ये कुत्ता सब काट लेता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ, जैसा आप खुश हो वैसा करने को तैयार। आदमी व्यवस्था है, मजबूरी है, क्या कर सकता है। इसलिए वो कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस देह से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल भी अपने प्रवचन में समझाया कि जहां देह तत्व से ऊपर उठ जाता है आदमी, देह तत्व से आगे की ओर अग्रसर हो जाता है, वहां मन तत्व समझ में आ जाता है। देह और मन में डिफरेंस इतना ही है। और मन के माध्यम से जहां मन है वहां स्त्रैण है, जहां मन है वहां दया है, वहां प्रेम है, वहां करुणा है, वहां स्नेह है, वहां अटैचमेंट है, वहां अस्तित्व है। अस्तित्व है
महादेव पक्ष है। तुम में वे गुण हो, पुरुष में अगर वे गुण आते हैं तो महापुरुष बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, ईसा मसीह बन जाता है, सुकरात बन जाता है, शंकराचार्य बन जाता है। मगर यदि स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो चंडिका बन जाती है। पूर्ण दर्शन करने हो जगदम्बा के, यहां करो या घर में करो एक जैसी। बोल साले आप अब तुम सोचो जगदम्बा में उसमें क्या फर्क पड़ा। पुरुष के गुण स्त्री में नहीं आने चाहिए और आते हैं। अधिकतर पुरुषों के गुण स्त्रियों में ही है। मेरा अनुभव तो ऐसा ही रहा है। जिनके घर में शादी हुई उसमें पुरुष के गुण आने शुरू हुए, 2-3 साल बाद तो उसमें पूर्ण पुरुष के गुण आ जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य जो कह रहा है कि मन की चिंतन पर विचार करने से साधना पक्ष प्रबल होता है। मन के चिंतन पर, देह तत्व पर नहीं। ये जितनी भोग है, जितनी विषय वासनाएं हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी हमारी न्यूनताएं हैं, ये जो कुछ है बस अब देह तत्व पर ही है। देह तत्व से जिस दिन परे हट जाएंगे हम। कल भी मैंने बुद्ध का एक उदाहरण देकर तुम्हें समझाया कि जिस क्षण आदमी सोच लेता है कि मृत्यु तो मेरी है ही, 14 दिन बाद मेरी मृत्यु है, जिस क्षण ये सोच लेता है फिर वो कुछ गलतियां नहीं करता। जिस दिन उसको मालूम पड़ा कि 14 दिन बाद मेरी मृत्यु है तो जितने उसके शत्रु थे वहां जाकर प्रणाम करके आया, भैया हम जा रहे हैं, 14 दिन बाद मर जाएंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वो गलती हुई तो आप माफ कर देना। पड़ोसियों को माफी मांगी, एक्स को माफी मांगी, वाई को माफी मांगी, खाना पीना छोड़ दिया, घी खाना छोड़ दिया, सब कुछ नहीं है, ये संसार असार है, इस संसार में कुछ नहीं है। आदमी ऐसा रहे वह देह तत्व से परे हटेगा। ऐसा रहे कि हम जीवन में हूं और काम करना है, कर्तव्य करना है, इस कर्तव्य को आगे बढ़ाना है, ऐसा भावना रखे और मनस्थिति पर पहुंचे। और मनस्थिति पर पहुंचे और मन की उन वृत्तियों में, ये सब वृत्तियां जो दया है, ममता है, करुणा है, स्नेह है, प्रेम है, ये सब मन की वृत्तियां हैं। देह की वृत्तियां तो है नहीं। देह की वृत्तियां तो सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति है। अब मन की वृत्तियों में आप पौरुषता ला सकते हैं, अत्याचारपन ला सकते हैं, झूठ ला सकते हैं, छल ला सकते हैं। ये सब मन की वृत्तियों को आप हावी हो सकते हैं अपने ऊपर। और जब आपके मन की भावनाएं उस रूप में बन सके जहां आप लोगों में स्त्रीत्व आ सके, जहां आप लोगों में ये सद्गुण जो संचारी भाव, 33 संचारी भाव कहें, ये दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, कुल मिलाकर के 33 है, घृणा भी, अपमान भी, इनके आने से ही वो मन तत्व पर विजय जब प्राप्त की जाती है तब उसको ब्रह्म का चिंतन स्पष्ट होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो मैं क्या बन रहा हूं वह ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है, मैं क्या बन रहा हूं? मैं बन रहा हूं कि मेरी आंखों में करुणा व्याप्त है। मैं ऐसा बन रहा हूं कि लोग गालियां दे रहे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुमने गाली दी, तुम्हारी बहुत, फिर भी तुम्हारी अहोभाग है कि तुमने मुझे गाली दी, कुछ दिया, मैं तुम्हारा एक आभारी हूं कि गाली तो दी तुमने। जब ये भावना आती है, इस भावना की क्रिया को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा चिंतन जहां आदमी का चिंतन बन सके, जहां आदमी दूसरों की मदद करने की अपने आप क्रिया बन जाएगी, यहां वो धर्म से फिर हट जाएगा, इन संप्रदायों से हट जाएगा। उसके लिए फिर कोई मुसलमान आएगा तब उसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, ईसाई आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, बौद्ध आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप उन वृत्तियों से ज्ञान की चेतना जागृत होगी। धर्म की चेतना जागृत होने की जरूरत नहीं है। धर्म ने तो हमने जकड़ा है। धर्म तो जैन ग्रंथों में साफ लिखा है कि कृष्ण भगवान, ये कृष्ण तो है ही नहीं, बहुत पाखंडी अत्याचारी लाइन साफ साफ लिखी हुई है। कृष्ण को जितनी गालियां जैन ग्रंथों में दी उतनी तो कहीं दी नहीं। और ये साथ में नरक में पड़ा है जो निकल नहीं सकता, जिंदगी में निकलेगा नहीं। जैन ग्रंथों में दूसरे लाइन में लिखा है कि भूल करके भी इस महावीर स्वामी के धर्म को मानने वाले को इस मंदिर के पास में से निकलना नहीं चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म नहीं चलाया। महावीर स्वामी जैन नहीं थे। महावीर स्वामी के बाद के लोगों ने जैन धर्म को प्रारंभ किया। वो खुद जैन थे ही नहीं, उन्होंने तो चिंतन दिया, एक विचार दिया। जो उन्होंने विचार दिया उस विचार को हम समझे नहीं। उन्होंने कहा कि हम जीवन में अपरिग्रह रहें, संयमित रहें, भूखे रहें, और हमने जबरदस्ती उस व्यक्ति को भूखा मार करके मारने की क्रिया कर दी। हमने शेर सुंदरदास जी को कहा कि नहीं, तुम 7 दिन तक संतारा लोगे, जबरदस्ती भूखे मरोगे। हमने जबरदस्ती मार करके महावीर स्वामी बनाना शुरू कर दिया। ये हमारे धर्म की, ये जहां धर्म बना, महावीर स्वामी के बाद में जो धर्म बना, वो धर्म अपने आप में विकृतियां लेके पैदा हुआ। उनमें कुछ अच्छे गुण थे। महावीर स्वामी ने जो चिंतन कहे वे अच्छे गुण थे। उनको इतना करुणा और दयावान होते हुए भी उसको महावीर कहा गया। वीर वह होता है जिसमें ताकत प्रेम की, दया की, करुणा की ताकत होती है, वह वीर बन सकता है। ऐसा चिंतन लेकर के जो चल सकता है वो ब्रह्म बन सकता है। तब ब्रह्म अस्मि ही अहम, मैं उस अहम को छोड़ करके और उस पूर्ण
उन वृत्तियों को, जो 33 वृत्तियां, उनको अपने हृदय में स्थापित करता हुआ मैं स्वयं जो कुछ जैसा बनूंगा और तुम बनोगे बुद्ध की तरह। तुम रावण तो बन ही नहीं सकते। जब तुम्हें अंदर प्रेम का जागरण होगा तब तुम रावण नहीं बन सकते। रावण बनने के लिए बिल्कुल एक दूसरा गर्भ चाहिए। प्रत्येक मां रावण जैसा गर्भ नहीं धारण कर सकती। प्रत्येक मां रावण को पैदा नहीं कर सकती। प्रत्येक मां कंस को भी पैदा नहीं कर सकती। एक लुलपुंज को पैदा कर सकती है, एक छोटे मोटे क्षुद्र जीव को तो पैदा कर सकती है। रावण को पैदा करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए मां को। बुद्ध को पैदा करने के लिए भी मां को बहुत ताकत चाहिए। ऐसा गर्भ अपने आप में बहुत क्षमतावान होना चाहिए, जिसकी खुद की कोई तपस्या हो, आधार हो, बेस हो। और तपस्या शब्द बना है केवल गुरु के चिंतनों को अपने आप में उतारने की क्रिया से। तपहम सपूर्वा सा तपस्या है। जो उनके चिंतनों को अपने आप में उतार सके वह तपस्या है, वह तप है। जो अपने ताप को अपने ऊपर झेल सके, क्रियात्मक पक्ष ले सके, वह तपस्या है। ऐसा गर्भ जहां आज से केवल 3000 वर्ष पहले जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती थी मां, 21 महीने में संतान पैदा हो सकती थी और अपने आप में एक परिपक्व, एक ज्ञानी, एक चिंतक, एक अद्वितीय। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र के टाइम में जितने बालक पैदा हुए, वशिष्ठ बने, कोई विश्वामित्र बने, कोई गर्ग बने, कोई उद्दालक बने, कोई अत्रि बने, कोई कणाद बने, पुलस्त्य बने, उसके बाद परंपरा लुप्त हो गई। क्या कारण हो गया? इसलिए कारण लुप्त हो गया कि नारीत्व में पुरुषत्व आ गया। वो एक पायलट तो बन सकी, वो युद्ध में भाग लेने वाली तो बन सकी, वो कंप्यूटर में काम करने वाली बन सकी, वो व्यापार करने वाली तो बन सकी, अस्तित्व समाप्त कर दिया। जो पुरुषों के संपर्क में आई, उसका जो एक क्षमा भाव था, एक कारुण्य भाव था, वो खत्म हो गया। अगर चंदन के संगति में आएंगे तो हम चंदनवान बनेंगे, सुगंधवाद बनेंगे, मगर यदि हम विश्व के संगति में आएंगे तो हम भी विश्ववान बन जाएंगे। इस नारी की संगति में आके पुरुष तो कुछ अच्छा चिंतन लिया, पर नारी स्वयं अपने आप में पौरुषवान बन गई, कठोर बन गई। यदि आप जो एनसीसी में भाग लेने वाली लड़कियां हैं, शादी करने के बाद यदि आपको उसकी चाल देखें तो कालिदास ने जो कुछ चाल लिखा है वो तो चाल है ही नहीं। कालिदास ने स्त्री की चाल को हंसनी की कहा, ऐसी जैसे हंसनी चलती है वैसी चाल होती है, और वो बिल्कुल चलती है जैसे कोई आर्मी की अफसर चलती है वैसे चलती है। वो चाल ही नहीं आ सकती उसमें, वो उसमें लोच है ही नहीं। उस शरीर में वो क्षमता होनी चाहिए, वो है ही नहीं। अगर लोच नहीं है तो उसके गर्भ में वो ताकत भी नहीं रह सकती। गर्भ में ताकत तो अपने आप में एक बिल्कुल संजो करके रखने लायक ताकत और क्षमता होनी चाहिए। इसलिए 21 महीने का गर्भ समाप्त हुआ, 20 महीने का हुआ, 18 महीने का हुआ, 16 महीने का हुआ, और आगे जाकर के सत्यनारायण की कथा में लिखा है साहब की उसके बाद 10वें मास में एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई। आज से 300 साल पहले सत्यनारायण की कथा लिखी गई। उसमें पूरे 10 महीने पूरे होने के बाद संतान उत्पन्न होती थी, और आज से 50 साल पहले 9 महीने बाद संतान उत्पन्न होती थी, और अब 8 महीने पूरे होकर 2 या 3 दिन ऊपर जाते हैं संतान पैदा हो जाती। और तुम्हारी पीढ़ी में 25 साल बाद पूरे 7 महीने पूरे करके 8 महीने शुरू करेंगे तब संतान पैदा हो जाएगी। कच्चा फल अपने आप में बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर भी नहीं बन सकता। कच्चा फल तो एक बहुत सामान्य व्यक्तित्व बन सकता है जो 20, 25, 50 साल 60 साल जिंदा रहेगा और मर जाएगा। उसके लिए धारण शक्ति उसकी खत्म हो गई। वो धारण शक्ति खत्म हो गई पुरुषों की संगति से, उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। शंकराचार्य ने इसी बात को, इस दुख को प्रकट किया। उनका ये मैंने बहुत गलती कर दी, आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी, कहा उसने, और वास्तव में हमने भुगता। हमने एहसास नहीं कर पाए, हम चिंतन नहीं कर पाए, हम ब्रह्म बन ही नहीं पाए। क्योंकि ब्रह्म बनने के लिए वापिस एक शक्तिशाली पुरुष की जरूरत थी, शक्तिशाली ज्ञान की जरूरत थी, एक चेतना पुंज की जरूरत थी, एक लपट की जरूरत थी जो तुम्हें लपट दे सके, आग दे सके, तुम्हें समझा सके कि तुम खुद ब्रह्म हो। चीखने चिल्लाने से, हम ब्रह्मास्मि कूकने से तुम ब्रह्म नहीं बन सकते। कैसे ब्रह्म बना जाए ये समझने की जरूरत है। अस्मि, अपने आप की अस्मिता को मिटा करके, अपने आप को पूर्ण रूप से फना करके, अपने आप को बलिदान करके, अपने आप को विसर्जित करके, अपने आप को समर्पित करके। और जहां समर्पण करने की क्रिया अगर तुम में नहीं, अकड़ है, अहम है, तो फिर तुम अस्मि नहीं बन सकते। जहां तुम अस्मि नहीं बन सकते वहां तुम ब्रह्म भी नहीं बन सकते, और जब ब्रह्म नहीं बन सके तो उस आत्म तत्व पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैंने मनुष्य शरीर के तीनों भेद बताए। देह तत्व जहां तुम हो, देह तत्व जहां तुम्हें खाने की इच्छा होती है, देह तत्व जहां तुम कहते हो सब्जी में नमक कम है, ये सब देह तत्व है। देह तत्व जो मेरी पत्नी कहाँ चली गई, 1 घंटे भर नहीं आई, क्या हुआ, यहाँ तुम्हारा देह तत्व है। ये देह तत्व है कि पति गया और आधे घंटे तक आया नहीं, रोज 5 बजे ऑफिस से आ जाता है, साला आज 7 बजे, तुम गया कहाँ, 2 घंटे तक कहाँ रहा? अरे भाई ऑफिस में काम था, साल तेरे ऑफिस में काम था, मैंने टेलीफोन किया, तुम ऑफिस भाई। ये सब देह तत्व है।
क्योंकि विश्वास खत्म हो गया, एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव था वो खत्म हो गया, एक शक पैदा हो गई, एक संदेह पैदा हो गया। और जहां शक और संदेह है वहां पुरुष नहीं रह सकता, वो स्त्री नहीं रह सकती, वहां मन की भावना आ ही नहीं सकती, वहां अच्छा संबंध नहीं बन सकता, वहां प्रवचन नहीं बन सकता, वो अपने आप में ज्ञान का पुंज नहीं बन सकता, कविता नहीं बन सकती, वो कविता नहीं लिख सकता, वो ज्ञान चेतना भी नहीं फैला सकता। इसलिए शंकराचार्य, और मैं शंकराचार्य का शब्द इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कड़ी टूटी शंकराचार्य से, इसलिए कड़ी में वहां से जोड़ रहा हूं, बुद्ध से नहीं जोड़ रहा हूं। बुद्ध की बात शंकराचार्य पैदा कर दिया उसने, इस पृथ्वी ने। शंकराचार्य के बाद कड़ी टूट गई, इसलिए मैं उस कड़ी को जोड़ कर तुम्हें बता रहा हूं। और इसलिए शंकराचार्य ने उस 30 लाइन में दुख प्रकट किया कि क्या शिष्यों का कोई कर्तव्य नहीं है गुरु के प्रति? क्या मैं जो बात पूरे अपने ग्रंथों में कहा, इस ग्रंथों में यह कहा कि गुरु ऐसा करे, गुरु ऐसा करे, क्या शिष्य का कोई कर्तव्य, कोई धर्म, कोई चिंतन? जब शिष्य है, अगर वो शिष्य है तो क्या उसका कोई मर्यादा नहीं है गुरु के प्रति? अगर वो कहता है अगर शिष्य मेरे सही होते, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे शिष्य अच्छे नहीं मिल सके, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिल सकी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पति अच्छा नहीं मिल सका। और शंकराचार्य कह रहे मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अच्छा शिष्य नहीं मिल सके, इसलिए 33वें वर्ष में मुझे मरना पड़ रहा है, इसलिए मरना पड़ रहा है कि बार बार मैं अपने आप में घुट रहा हूं, अपने आप में मेरी घुटन इतनी ही हो गई है कि सीना फट जाए और निकल जाए, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। शिष्यों की ड्यूटी, शिष्यों का धर्म, शिष्यों का कर्तव्य था कि मेरे सुख की चिंता करें। अगर एक शंकराचार्य और 20 साल जिंदा रहता तो शायद और 4-6 ग्रंथ लिख पाता है, अद्वितीय ग्रंथ लिख पाता है, एक ऐसे ग्रंथ लिख पाता है जहां हजारों हजारों साल तक पीढ़ियां उनको याद करती। एक शंकर भाष्य लिख करके शंकराचार्य खत्म हो गए। और शिष्यों की इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा छल अपने गुरु के प्रति कुछ नहीं हो सकता कि उसने उनको जीवित नहीं रहने दिया, ईसा मसीह को जीवित नहीं रहने दिया। इसलिए जीवित नहीं रहने दिया कि वह जीवित रह के कड़वी बात कह रहा था। वो कह रहा था तुम गलती कर रहे हो, वो कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम युद्ध नहीं करो, तुम लड़ाई नहीं करो, तुम मारपीट नहीं करो, तुम राजाओं को मत मारो, सिपाहियों को मत मारो। वो बात बहुत कड़वी थी। गुरु तो कहेगा, बस शिष्य का भी शंकराचार्य कहना कर्तव्य है कि गुरु को जिंदा रखे। अगर वो जिंदा रहा, अगर उसकी घुटन को एहसास की, क्योंकि गुरु तो देह तत्व पर आकर के तुमसे बात कर पाएगा, अगर वो आत्म तत्व पर रहे फिर तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। फिर तो आंख बंद की तुम बैठे हो, मैं भी आंख बंद की बैठा हूँ, 4-6 घंटे 8 घंटे बैठा हूँ, तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, फिर उससे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा? तुम्हें समझाने के लिए मुझे देह तत्व पे आना ही पड़ेगा। रविशंकर बहुत बड़े एक संगीतज्ञ है, नाम तुमने सुना होगा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे संसार में उनका नाम है, सितार वादन में। हिंदुस्तान में आए, सब संसार घूमते घूमते उन्होंने बहुत बड़े प्राइज प्राप्त किए, करोड़ों रुपए कमाए। जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सोचा कि जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ऋण हैं। छोटा सा गांव है, 300 घर का, तो क्या हुआ? मैं अगर न्यूयॉर्क में इतना प्रयोग देके आया हूँ, इतने सितार बजा के आया हूँ, इंग्लैंड में बजा के आया हूँ, फ्रांस पेरिस में बजा के आया हूँ, तो हिंदुस्तान में बजाऊंगा। हिंदुस्तान में उनको बड़ा सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया, सब कुछ किया। तो अपने गांव में गए, तो गांव वाले बहुत खुश हुए, भाई रविया आ गया, रविया आ गया, ये हमारा बचपन का रविया था, तो नंगा घूमता था रविया, तुझे याद है? अभी घूमता था, तो 5 साल का था तो घूमता था। अब उसमें कौन सी आप महानता मुझे दिखा रहे हैं कि तू रविया नंगा घूमता था? रविशंकर ने कहा मैं आपके गांव में पैदा हुआ, 300 का गांव वैसा का वैसा है, मगर मैं आज पूरी दुनिया में मेरा नाम है और मैं एक सितार बजाता हूँ एक सिटिंग में 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, तो मुझे $50,000 मिलते हैं, $1,00,000 मिलते हैं, $5,00,000 मिलते हैं, मगर मैं तुम्हारे गांव में फ्री बजाऊंगा। गांव वालों ने कहा कि हिंजारो सभा है और सभा में सितार बजाएंगे, अपन सुनेंगे। तो गांव वालों ने मिलकर के सब इकट्ठे हुए, एक खाली पीपा रख दिया, खाली पीपे के ऊपर गैस जमा करके गैस लगा दिया, गांव में बिजली तो थी नहीं, आगे जाजम बिछा दी और जाजम पर लोग आकर के बैठ गए, औरतें आई, आदमी आए, बैठ गए। रविशंकर भी आए, उन्होंने सितार बजानी शुरू की, पक्की राग, जय जयवंती राग शुरू कर दी, तां 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 तुम 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 तुम। अब आंख बंद की, तुम करते रहे। अब 15-20 मिनट तो तुम में लग गए। कहा यहाँ से गया था तो दिमाग बिल्कुल ठीक। अरे अंखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, कोई गाना हुआ? ये तुम साला क्या गाना हुआ? फिर गांव में अपने गांव का रवैया है तो सुनो तो सही। अब ये बार बार रवैया थोड़े आएगा, कह दिया था। अब आधे घंटे तुम करते रहे,
फिर उनका प 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 घुंघरू बांध मीरा नाची, बोलना था बेचारा, प पे अटक गए और प अटकते थे 1 घंटे तक प प प प ग प प प करते रहे, आंख बंद करके वो बजाते रहे। 1.5 घंटे बाद आंख खुली, आंख खुली तो गाँव वाला कोई नहीं, एक आदमी बैठा जाजम पर सिर्फ, सब चले गए। अभी तो मैंने पग भी पूरा नहीं बोला, अभी तो घुंघरू बाकी है, मीरा बांधी रे, अभी तो 2, 2.5, 4 घंटे का कार्यक्रम है सर। फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, पूरे 300 लोगों में बीच में अगर एक भी अगर कद्रदान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सितार को कोई समझ नहीं सका, मगर तुमने समझा, तुम बैठे रहे, तुमने सुना। उसने कहा सुना सुने कर्म फूटा, ये जाजम मेरी है, आप उठो तो जाजम घर लेके जाओगे, इसलिए बैठा हुआ हूं, मेरे क्या करूं। अब तुम उस चीज को, मैं चाहे चीखूं ब्रह्म ब्रह्म, तुम चीखूं और तुम उसको समझो ही नहीं, इसलिए मुझे उस ब्रह्म से और आत्मा से, मन और मन से ठेठ देह तत्व पे आके बात करनी पड़ती तुम्हें। अब तुम सोचो कि गुरुजी ये ब्रह्म को छोड़े तो जाएं और खाना खाएं, अब हो गया गुरुजी, ब्रह्म तो जहां आएगा तो आएगा। अपने आप में पूर्ण उस गुरु को उस देह तत्व पे आना पड़ता है, वो आना उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है। अगर शिष्यों को समझाएं, शंकराचार्य की मजबूरी थी, ये कमी थी, इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि यदि अच्छे शिष्य मिलते तो शिष्यों का भी उतना ही कर्तव्य था कि जब मैं देह तत्व पे आऊंगा तो मुझे घुटन भी होगी, मैं देह तत्व में आऊंगा तो मैं तुमसे प्यार भी करूंगा, मैं तुमसे बातचीत भी करूंगा, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, अपनी तरफ से उस ऊंचाई लेवल से बिल्कुल नीचे आऊंगा। तुम्हारी तरह मैं एक जाजम पर बैठूंगा, तुम्हारी तरह तकिए के पास में बैठूंगा, तुम्हारी तरह मैं चाय पीऊंगा, तुम्हारी तरफ से बात करूंगा, तुम्हारी तरफ से हंसी मजाक करूंगा, तुम्हारी तरह मुझे रहना पड़ेगा, तब मेरी बात तुम्हारे गले उतर पाएगी। तुम्हारे जैसा बनूंगा, पानी में पानी मिल पाएगा, तेल में तेल मिल पाएगा, घी में घी मिल पाएगा, ऐसा बनना मेरी मजबूरी होगी। मगर ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत घुटन, बहुत तकलीफ, बहुत टेंस, बहुत वेदना, क्योंकि उस आनंद को जो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब यहाँ उतरता है तब उसको बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत अपने आप में कष्ट उसको उठाना पड़ता है। वो अपने आप को, मन को मार करके कुछ बोलता है, कुछ कहता है। जहां मन को मारने की क्रिया होती है, जहां घुटन होती है, उस घुटन को भी शिष्य ही दूर करेंगे। गुरु के तो घुटन है, गुरु दूर कर नहीं सकता। गुरु की मजबूरी है शिष्यों के बीच में आए, और गुरु की मजबूरी है कि शिष्य को समझाए, और गुरु की मजबूरी है कि शिष्य को अपने समान बनाने के लिए प्रयत्न करे। मैं शंकराचार्य का शिष्यों का कोई कर्तव्य, कोई धर्म है ही नहीं, उनका कोई चिंतन नहीं है, उनका कोई गुरु के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके जीवन का कोई फर्ज है ही नहीं कि गुरु के प्रसन्न करने के लिए, गुरु को आनंद देने के लिए, गुरु को खुशी देने के लिए, गुरु को प्रसन्नता, हास्य और उल्लास और आनंद देने के लिए अगर शिष्य के पास कुछ नहीं है तो फिर गुरु को 32वें साल में मरना पड़ेगा, फिर 33वें साल में उनको समाप्त होना पड़ेगा, फिर वो ग्रंथ नहीं लिख पाएगा, फिर वो काव्य की रचना नहीं कर पाएगी। फिर बुद्ध अपने आप में 42 साल की अवस्था में बिल्कुल ही कहेगा कि मैं बिल्कुल हताश और निराश शिष्यों से होके जा रहा हूं। बुद्ध मरे तो उनकी आंखों में कोई उल्लास का भाव नहीं था, वो आनंद। उनका शिष्य कह रहा है कि इतना दुखी मन से तो मैंने किसी को मरते हुए देखा ही नहीं जितना बुद्ध मर रहे थे। उनकी दुख आंखों में व्याप्त थी। जिन आंखों में करुणा थी, वे करुणा अपने आप में दुख में कन्वर्ट हो गई। बहुत दुखी, फीकी आंखें, विषाद युक्त आंखें, एक चिंतातुर आंखें लेकर के बुद्ध मरे, एक तड़पते हुए बुद्ध मरे, एक बेचैन बुद्ध मरे, जिंदा बुद्ध नहीं मर सके। महावीर स्वामी जब मरे तो उनकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। उनकी आंखों में एक विस्मय था, एक आश्चर्य था कि क्या यही शिष्य मेरे हैं, इनके लिए जब मैंने जिंदगी होमी, यही शिष्य मेरे लिए थे। इसलिए जहां ब्रह्म का चिंतन मैं जब तुम्हें कह रहा हूं, वहां देह तत्व से ऊपर मन की तत्व है, मन तत्व से ऊपर आत्म तत्व है। मन से भी जब परे हट जाते हैं, मन से भी जब ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारे सुख और दुख और हानि और लाभ और विषाद और करुणा ये कुछ व्याप्त नहीं हो पाते। हमें जब अस्तित्व के भाव आ जाते हैं, हमारे अंदर एक सागर, करुणा का सागर लहलाने लग जाता है, तब हमारे आंखों में एक अत्यंत आंखों में व्याप्त हो जाता है। पूरे शरीर की जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो और शरीर में नहीं झलकेगी, आंखों में झलकेगी। आप कहें या नहीं कहें, आंखें तो बिल्कुल सत्य बात बोलेंगी ही। आप जो क्रोध में हैं, ऊपर से बहुत संयमित हैं, तभी आंख देखते कह देंगे कि आज गुरुजी क्रोध में हैं आज। और अगर दुख में है तो आप चाहे ऊपर से हंसेंगे, कोई बात नहीं, आंख है बहुत विषाद युक्त है, चिंतातुर है, तनाव है। आंख तो जो कुछ है वह कहेगी,
जब बुद्ध मर रहे थे तो बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे थे, आंख सब कुछ बोल रही थी। जब महावीर मरे तब आंख सब कुछ कह रही थी। जब ईसा मसीह को टांगा सूली पर, उस क्रॉस पर, तब उनकी आंख बोल रही थी कि क्या ये क्या हुआ। इस पैराडाइज ने जिसको मैंने शिष्य बनाया, इसी ने मुझे पकड़वा करके मरवा दिया। एक आश्चर्य विस्मय का भाव था, और उस पैराडाइज ने आंखें बंद कर दी कि ये मेरी तरफ ताक रही है, मेरी तरफ घूर रही है। इसलिए जहां वे अहम ब्रह्मास्मि शब्द बोल रहे हैं तो हम ब्रह्म हैं। मैं जो आपको दीक्षा देने जा रहा हूं, ब्रह्मांड दीक्षा या ब्रह्म दीक्षा, उसको केवल इसलिए नहीं कि मैं केवल आपको ब्रह्म दीक्षा दे रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं कि आप तो ब्रह्म हैं ही। लपट तो आप में है, आग है आप में, चिंगारी है, जगाने की जरूरत है, फूंक देने की जरूरत है, उसको एकदम ज्वाला बनाने की जरूरत है। अगर वो ज्वाला बन गई तो अपने आप में आप एक आनंद के सागर में लहलाएंगे। एक मेघ तो ऊपर आपके ऊपर लहला रहा है, एक बूंदे बरसने की जरूरत है, भीगने की जरूरत है। वसंत तो बिल्कुल आया है, मगर आप बिल्कुल दरवाजा बंद करके बैठ जाएं तो वसंत की हवा का आप आनंद नहीं ले सकते, वसंत की ससराहट को भी नहीं देख सकते, उस मोर जो बोला है उस मयूर की आवाज को भी एहसास नहीं कर सकते, उस कोयल की आवाज को भी अनसुनी कर देंगे, दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। अपने शरीर के दरवाजे बंद कर दिए तो फिर आपके जीवन के पास कुछ रहेगा नहीं, कोई पूंजी नहीं आपके पास, देह तत्व से कुछ जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कल मैंने आपको ब्रह्मांड दीक्षा का एक पाठ दिया। एक पाठ देने का मतलब है कि मैं उस ब्रह्म को आपके अंदर गुरु को समाहित करने की क्रिया करना चाहता था, और मैं आज समाहित कर रहा हूं उस ब्रह्म को, तो आपके मन तत्व को आपको पकड़ाने की क्रिया, मन तत्व से आगे आत्म तत्व को पकड़ाने की क्रिया। तीन ही तत्व है, चौथा कोई युग है ही नहीं, चौथी कोई धारणा नहीं है। मनुष्य, और मनुष्य के बाद एक करुणा व्याप्त ऋषि, चाहे हम उसका नाम वशिष्ठ कहें, चाहे ऋषि का नाम विश्वामित्र कहें, चाहे उसका नाम बुद्ध कहें, चाहे उसका नाम महावीर कहें, चाहे इसका नाम सुकरात कहें, जिनमें अथाह करुणा है, जहां अथाह दया है, जहां अथाह ममता है, जहां अथाह प्रेम है, जहां स्नेह है, वो भावनाएं वो तुम में आ सके तो तुम्हारा इस संसार को देखने की क्रिया एक अलग हो जाएगी। एक अपने आप में एक अजीब सी खुमारी मस्ती में रहेंगे, जैसे कबीर रहा, जैसे सूर रहा, जैसे मीरा रही, जैसे तुलसी रहे। वो खुमारी तुम में व्याप्त आसानी से नहीं हो पाएगी, देह तत्व में तो नहीं हो सकती। उस तत्व में जाने पर, और उस तत्व से जब ऊपर उठेंगे, जो मैं क्रिया आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप नहीं कर सके तो मैं आपके लेवल पे आके आपको उस जगह लेके चलूं। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ के मैं आवाज दूं तो ऊपर चढ़ो, तुम नहीं चढ़ सको, रपटीली जमीन हो तो मैं आपका हाथ पकड़ूं और खींचता ऊपर ले जाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस आनंद को प्राप्त कर रहा हूं तो फिर तुम भी आनंद को प्राप्त कर सको। मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस पाखंड को तोड़ सका तो फिर तुम भी पाखंड को तोड़ सको। जब मैं चाहता हूं कि मैं उस करुणा और दया और प्रेम और स्नेह से अपने आप में आविर्भूत हो सकता हूं, फिर तुम भी हो सको, क्योंकि मैं अकेला वहां खड़ा अपने आप में मेरे जीवन की विशेषता नहीं है। मेरे जीवन की विशेषता अगर गुरु हूं तो गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म मुझे तो निभाना ही है, शिष्य निभाए या नहीं निभाए ये अलग बात है। इसीलिए मैं आपको उस दूसरी दीक्षा को भी आप दे रहा हूं, जो अपने आप में कायाकल्प की दीक्षा। ये कायाकल्प है। इस शरीर को उस सफेद बालों को काला कर देने से कायाकल्प नहीं हो जाएगा, और झुर्रियां मिटाने से भी कायाकल्प नहीं हो जाएगा। जब आपका मन ताकतवान है तो अपने आप में आपका यौवन छलछलाएगा। यौवन छलछलाने के लिए 60 साल का आदमी भी उसमें यौवन छलक सकता है, 70 साल का आदमी उमंग उत्साह हो सकता है। जब तेंजिंग हिमालय पे चढ़ा तब उसमें 48 साल का था। आज 48 साल का आदमी घुटने पकड़ लेगा और बैठ जाएगा, गुरुजी अब तो ब्लड प्रेशर है, सर 48 साल की उम्र में क्या हिमालय पे चढ़ेंगे, वो नहीं चढ़ सकते। फिर नॉर्वे का वो नहीं बन सकता, फिर हिमालय पे नहीं चढ़ सकते, फिर गंगा को उल्टी धारा में नहीं बह सकते, फिर वो खतरे नहीं उठा सकते। खतरे उठाने के लिए और जिंदगी में एक जवानी, एक ताकत, एक क्षमता, एक पौरुषता जो तुम्हारे आती है, वो मन की अवस्था है। और जहां मन अपने आप में वेगवान बना वहां तुम यौवनवान हो। उस यौवन का प्रभाव तुम्हारे चित्त पर, चेहरे पर, भावनाओं पर पड़ेगा, तुम्हारे सारे शरीर पर पड़ेगा। झुर्रियां अपने आप मिटेंगी, गारंटी के साथ मिट जाती हैं अगर तुम्हारा मन ताकतवान है, मन में उमंग है। जो मरा हुआ है, अब 22 साल का एक लड़का, अब आप देख लें, चश्मा चढ़ा हुआ, सफेद चश्मा और गाल धंसे हुए हैं, चल रहा है तो 22 साल का जवान होना चाहिए। 22 साल का तो ऐसा होना चाहिए कि कालिदास ने कहा कि जवान आदमी चलता है तो जहां पांव पड़ता है वहीं कुआं खुद जाता है, भम करता सब पैर पड़ना चाहिए। अब वो तो पैर बेचारा उठा ही नहीं सके, अपने पैर को उठाने बहुत भारी पड़ जाए, वो जवानी कैसे, उसको जवानी नहीं कह सकते। जवानी दूसरी चीज है, जवानी आपने देखी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में जवानी आई नहीं, आ भी नहीं सकती। जवानी तो एक सीना उगड़ा हुआ और पूरे पहाड़ से टकरा जाए, जवानी उसको कहते हैं। जब नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुमने अगली जिंदगी में तुम्हारी जवानी को लाएंगे, मगर जवानी दूसरी चीज है। तुमने जवानी का एक भाव लिया है,
कि 22 साल के थे और 22 साल में तूने क्या चांदना, क्या रोशनी क्या कर दी, 22 साल में तूने क्या कर दिया, 22 साल में शादी कर दी, 2 बच्चे पैदा हो गए, बस खत्म, यही तो हुआ। ये तुम्हारी जवानी। मैं तुम्हारी जवानियों को देख रहा हूँ, पिलपिली है और घूम रही है, 4 उंगलियां पकड़े हुए जवानियों को देख रहा हूँ तुम्हारी। जो तुमने जवानी में दुर्गुण किए और सगुण किए वो सब मेरे सामने है। वो भी जब मेरे शिष्य बन जाएंगे तो मैं पूछ लूंगा, भाई तुम्हारे पिताजी ने कैसी जवानी दिखाई, कैसा, हमें देख लीजिए, हमारा चेहरा देख लीजिए, ऐसी जवानी थी। और तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे पिताजी की जवानी मेरे सामने बैठी हुई देख रहा हूँ। जवानी बिल्कुल दूसरी चीज होती है। वो 70 साल की अवस्था में भी आ सकती है, 80 साल की अवस्था में भी आ सकती है। रघु के समय में भी थी और राम के समय में भी थी। वह क्षमता होनी चाहिए, वह पौरुषता होनी चाहिए। कायाकल्प का तात्पर्य है मन में संकल्प शक्ति, तन्मयि मनः शिव संकल्प मस्तु। उस यजुर्वेद का मूल आधार चिंतन इसी श्लोक में है, इसी मंत्र में है। मन में संकल्प होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, मैं ऐसा करूंगा ही, कोई रोक नहीं सकता मुझे। इतनी क्षमता जब हो तब वह शिव बन सकता है। और जो शिव नहीं बन सकता वो शव बन सकता है, मुर्दा बन सकता है। शव और शिव में इतना ही अंतर है। एक मुर्दा, एक शव, शिव बन सकता है अगर उसमें तन्मयि मनः शिव संकल्प मस्तु, संकल्प हो, क्षमता हो, दृढ़ता हो, धैर्य हो, पूर्णता हो, पौरुषता हो, छल छलाता हुआ यौवन हो। अगर मन की दृढ़ता है तो तुम जवान बन सकते हो, कायाकल्प हो सकता है, तुम वापस 50 साल 100 साल जिंदा रह सकते हो। तुम्हें मौत मार ही नहीं सकती, तुम्हें आंख से आंख मिलाने की ताकत होनी चाहिए, तुम्हें आंखों में फीकापन नहीं आना चाहिए। मौत में इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारे सामने आके खड़ी हो सके। अगर तुम उसको मिला नहीं सकते, आंख और चिंगारी नहीं पैदा कर सकते, फिर मृत्यु क्या करेगी? घर की स्त्री भी तुम्हें धक्का देकर नीचे गिर जाएगी, उसमें कोई